नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। मामा शकुनी का चरित्र महाभारत में अत्यंत जटिल है। वे कौरवों के मामा थे और उन्होंने ही पासों के खेल से पांडवों को वनवास दिलाया। फिर भी कुछ परंपराओं और कथाओं में कहा गया है कि अंत में उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। आइए इसे धर्म और शास्त्र के दृष्टिकोण से समझते हैं। 1. शकुनी कौन थे? शकुनी गांधार देश के राजकुमार थे और गांधारी के भाई। उनकी बहन का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ था। जब उन्हें लगा कि उनकी बहन के साथ अन्याय हुआ, अंधे राजा से विवाह, तो उनके मन में कौरवों के पक्ष में खड़े होकर हस्तिनापुर से प्रतिशोध लेने की भावना उत्पन्न हुई। 2. उन्होंने अधर्म किया, फिर स्वर्ग कैसे? ये प्रश्न बहुत गहरा है। सामान्य रूप से देखें तो शकुनी ने जुए का षड्यंत्र रचा, दुर्योधन को भड़काया, द्रौपदी के अपमान में भूमिका निभाई। ये सब अधर्म थे, लेकिन शास्त्रों के अनुसार महाभारत का युद्ध स्वयं ईश्वरीय योजना का हिस्सा था। भगवान श्री कृष्ण ने अधर्म के नाश के लिए ही अवतार लिया था। शकुनी उस दिव्य योजना के एक पात्र बने। 3. युद्ध भूमि में मृत्यु, स्वर्ग का कारण। महाभारत में वर्णित है कि जो भी योद्धा धर्मयुद्ध में वीरगति को प्राप्त होता है, उसे स्वर्ग मिलता है। शकुनी का वध सहदेव ने किया। सहदेव ने प्रण लिया था कि वे शकुनी को मारेंगे और अंततः कुरुक्षेत्र में युद्ध करते हुए शकुनी मारे गए। धर्मशास्त्र का सिद्धांत: धर्म युद्ध में प्राण त्यागने वाला क्षत्रिय स्वर्ग का अधिकारी होता है। इसलिए भले ही शकुनी ने जीवन में अधर्म किया, परंतु युद्ध भूमि में क्षत्रिय धर्म निभाते हुए मरे, इस कारण उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति मानी जाती है। 4. स्वर्ग स्थायी नहीं होता। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वर्ग अंतिम मुक्ति नहीं है। स्वर्ग कर्मों के अनुसार एक अस्थायी लोक है। पाप और पुण्य दोनों के फल भोगने के बाद आत्मा पुनः जन्म लेती है। इसलिए यदि शकुनी को स्वर्ग मिला भी, तो वो उनके समस्त कर्मों से मुक्ति नहीं था, केवल वीरगति का फल था। निष्कर्ष: शकुनी ने अधर्म किया, परंतु वे ईश्वरीय योजना के उपकरण भी बने। उन्होंने धर्म युद्ध में वीरगति पाई। शास्त्र अनुसार युद्ध में मरे क्षत्रिय को स्वर्ग मिलता है, परंतु ये मोक्ष नहीं था, केवल अस्थायी फल था। क्या शकुनी वास्तव में खलनायक थे या परिस्थितियों के शिकार? 1. गांधार के राजकुमार, अपमान की आग। शकुनी गांधार के राजकुमार थे। उनकी बहन गांधारी का विवाह जबरन अंधे राजा धृतराष्ट्र से करा दिया गया। कथा के अनुसार शकुनी को लगा कि उनकी बहन के साथ अन्याय हुआ है। कुछ लोक कथाओं में ये भी कहा जाता है कि गांधार के परिवार को अपमानित किया गया था। यहीं से उनके मन में प्रतिशोध का बीज पड़ा। 2. क्या विकीवर दुर्योधन के सलाहकार थे? शकुनी ने अपने भांजे दुर्योधन को बचपन से ही ये सिखाया कि पांडव उनके शत्रु हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, दुर्योधन के भीतर पहले से ही ईर्ष्या थी। शकुनी ने केवल उस आग को हवा दी। तो प्रश्न उठता है, क्या दोष केवल शकुनी का था या दुर्योधन स्वयं भी उतने ही उत्तरदायी थे? 3. पासों का खेल, बुद्धि का दुरुपयोग। जुए की सभा में शकुनी ने अपनी चतुराई का उपयोग अधर्म के लिए किया। द्रौपदी का अपमान, पांडवों का वनवास, ये सब उनके षड्यंत्र का परिणाम था। यहाँ वे स्पष्ट रूप से अधर्म के पक्ष में खड़े दिखते हैं। 4. क्या वे ईश्वरीय योजना का हिस्सा थे? महाभारत केवल मानवों की कथा नहीं, बल्कि ईश्वरीय लीला भी है। श्री कृष्ण का अवतार अधर्म के नाश के लिए हुआ था। शकुनी उस दिव्य योजना के एक पात्र बने। 5. अंतिम क्षण, पश्चाताप। कुरुक्षेत्र युद्ध में उनका वध सहदेव ने किया। कुछ व्याख्याओं में कहा गया है कि मृत्यु के समय उन्हें अपने कर्मों का बोध हुआ। यदि ऐसा हुआ तो अंत समय का पश्चाताप भी आत्मा की दिशा बदल सकता है। अंतिम सत्य: शकुनी न पूर्ण खलनायक थे, न पूर्ण पीड़ित। वे थे अपमानित भाई, चालाक राजनीतिज्ञ, प्रतिशोध से अंधे व्यक्ति और ईश्वरीय योजना का एक पात्र। परिस्थितियों ने उन्हें कठोर बनाया, लेकिन निर्णय उनके अपने थे। जब शकुनी ने अंतिम सांस ली, 18वें दिन का युद्ध, चारों ओर शव, टूटी रथ ध्वजाएं, बिखरे अस्त्र। गांधार का राजकुमार आज अकेला खड़ा था। सामने थे अपने ही हाथों पाले गए युद्ध के परिणाम। तभी रणभूमि में प्रकट हुए सहदेव, जिन्होंने प्रण लिया था कि वे शकुनी को मारेंगे। अंतिम सामना। सहदेव की आंखों में अग्नि थी। उन्होंने कहा, मामा, आज उस अधर्म का अंत होगा जिसने द्रौपदी के अश्रु बहाए। शकुनी मुस्कुराए। वो वही मुस्कान थी जिसने कभी पासों को नचाया था, पर आज उसमें थकान थी। उन्होंने कहा, बालक, तुमने प्रतिज्ञा निभाई, मैंने भी निभाई,
अपनी बहन के अपमान का प्रतिशोध लेने की। सच का क्षण। सहदेव ने बाण चलाया। शकुनी घायल होकर भूमि पर गिर पड़े। उनकी दृष्टि आकाश की ओर उठी। उन्हें याद आई अपनी बहन गांधारी, जिसने स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैंने अन्याय का बदला लेने के लिए अन्याय का मार्ग चुना, परंतु बदले की अग्नि में स्वयं भी जल गया। सहदेव से अंतिम शब्द। सहदेव पास आए। क्रोध शांत हो चुका था। शकुनी बोले, स्मरण रखना, धर्म की रक्षा प्रतिशोध से नहीं होती। मैंने राजनीति खेली, पर जीवन हार गया। यदि संभव हो तो मेरी बहन को कहना, उसका भाई अंत में पश्चाताप के साथ गया। और अंतिम सांस के साथ उनका सिर धरती पर स्थिर हो गया। दूर खड़े थे श्री कृष्ण। उनकी दृष्टि गंभीर थी। उन्होंने सहदेव से कहा, धर्म का कार्य पूर्ण हुआ। वो अधर्म का साधन बना, परंतु अंततः उसी युद्ध में गिरा जिसे उसने जन्म दिया था। क्या ये पश्चाताप उन्हें बदल सका? शास्त्र कहते हैं, अंतिम क्षण का सच्चा बोध आत्मा को हल्का कर देता है। शकुनी ने अधर्म किया, परंतु अंत में उन्हें अपनी भूल का ज्ञान हुआ। इसीलिए कहा जाता है, उन्हें वीर गति का फल मिला, परंतु उनके कर्मों का लेखा जोखा ईश्वर के न्याय में सुरक्षित रहा। जब गांधारी को शकुनी की मृत्यु का समाचार मिला, कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। हस्तिनापुर के महल में शोक की छाया थी। 100 पुत्रों की माता गांधारी अभी भी अपने हृदय के भीतर तूफान को रोके बैठी थी। तभी एक दूत आया। कांपती हुई वाणी में बोला, महारानी, गांधार नरेश, आपके भ्राता शकुनी भी युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुए। मौन की चीख। क्षण भर के लिए समय रुक गया। गांधारी ने अपने बंधी हुई नेत्रों के भीतर मानो सारा अंधकार और गहरा महसूस किया। उनकी स्मृति में उभरा वो दिन जब उन्होंने स्वेच्छा से अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी, ताकि अपने पति धृतराष्ट्र के दुख में सहभागी बन सकें। और आज उनका भाई भी उसी अंधकार में विलीन हो गया था। भाई का स्मरण। गांधारी ने धीमे स्वर में कहा, भैया, तुमने मुझे इस महल में अकेला नहीं छोड़ा था। तुमने मेरे अपमान को अपना अपमान समझा, पर प्रतिशोध की ज्वाला में तुम स्वयं भस्म हो गए। उनकी आवाज कांप रही थी। तुम बुद्धिमान थे, पर बुद्धि का उपयोग क्रोध में किया। तुमने दुर्योधन को सहारा दिया, पर वही सहारा उसके विनाश का कारण बन गया। श्री कृष्ण का आगमन। तभी वहां उपस्थित थे श्री कृष्ण। गांधारी ने उनकी ओर मुख किया और कहा, हे माधव, क्या ये सब पूर्व नियत था? क्या मेरा भाई केवल एक मोहरा था? कृष्ण शांत स्वर में बोले, माता, प्रत्येक आत्मा अपने कर्मों से बंधी है। शकुनी ने परिस्थितियों को दोष दिया, पर निर्णय उसके अपने थे। उसने युद्ध को जन्म दिया और उसी युद्ध में समा गया। शोक और स्वीकार। गांधारी ने आकाश की ओर मुख किया, हे प्रभु, यदि मेरे भाई ने अधर्म किया तो उसे उसके कर्मों का फल मिले, परंतु यदि उसके हृदय में अंत समय पश्चाताप था तो उसे शांति भी मिले। उनके आंसू पट्टी के भीतर ही बह रहे थे, पर उस दिन पहली बार उन्होंने प्रतिशोध नहीं बल्कि स्वीकार का वर्ण किया। अंतिम संदेश। शकुनी की मृत्यु ने गांधारी को ये सिखाया, बुद्धि यदि क्रोध के साथ जुड़ जाए तो विनाश लाती है। प्रतिशोध न्याय नहीं होता, और सबसे बड़ा धर्म है समय रहते रुक जाना।